हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो आइए दर्शकों अब आपको बताएंगे जो कन्या राशि के जातक हैं उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है। सर्वप्रथम चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर। तो बताना चाहेंगे कि इस माह आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर अपने व्यापार में, माह के मध्य तक तो बहुत ही उत्साहवर्धक आपको परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। रोजगार से जुड़े हुए लोगों को अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए
सम्मान आदि की प्राप्ति होगी तथा इसके अतिरिक्त आपका अपना प्रभाव अपने विभाग में सभी वरिष्ठ, जूनियर और सहयोगियों पर पूरा बना रहेगा। पूरा प्रभाव आपका बना रहने वाला है पूरे माह तथा सभी का पूर्ण सहयोग भी आपको बराबर प्राप्त होगा, पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अपने विभागीय कार्यों एवं जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा लिए जा रहे निर्णय, जो भी निर्णय आप लेंगे, जो डिसीजन भी लेंगे आप या जो कार्य करेंगे, कोई भी विरोध आपका दूर दूर तक नहीं होगा और विरोधी पूर्णतः शांत रहेंगे इस अवधि में पूरे माह, क्योंकि माह के मध्य तक सूर्य देव के कारण बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। सूर्य देव की बड़ी कृपा होने वाली है आपके ऊपर माह मध्य तक। ये पूर्ण रूप से राजयोग जो है माह के मध्य तक बना रहेगा तथा इसके अतिरिक्त आपके अपने रोजगार के घर के जो मतलब शुभ ग्रह हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका रोजगार का जो भाव है उस पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। इसी प्रकार व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी अपने व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और कुल मिलाकर आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन माह मध्य से हालातों में कुछ परिवर्तन देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हम आपको आरंभ में ही ग्रहों की गोचर स्थिति से अवगत करा चुके हैं, तो उसी के अनुसार जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा माह मध्य में, तब से माह के अंत तक आपको अपने कार्यों में थोड़ा अधिक जिम्मेवारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। थोड़ा कंसंट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा प्रॉपरली अपने कार्यों पर। हालांकि आपके स्वभाव में कुछ आलस भी पैदा होगा उस अवधि में, मतलब माह मध्य के उपरांत आपका आलसी स्वभाव भी बनेगा, लेकिन आपको अपना ये आलसी स्वभाव त्यागना होगा और अपने पूरा कार्यों पर फोकस करना होगा, अपने कामों पर। अन्यथा आपको अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत मुश्किलातों का पेश आएंगी, सामना करना पड़ेगा, परेशानी होगा। तो इसलिए आपको ये हम बात यहाँ पर बोल रहे हैं। वित्तीय स्थिति, इस माह आपकी आर्थिक स्थिति को सही रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मेंटेन रखें, सही रखें, क्योंकि एक तो आय में कुछ कमी या रुकावट तो पूरे माह कुछ बनती दिखाई दे रही है। साथ ही माह के मध्य से इस बात की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है कि संचय किया हुआ धन कहीं आपका उसका बड़ा हिस्सा आप खर्च ना कर बैठे। आपके द्वारा बिना किसी वजह के, कोई खास वजह नहीं होगी, कोई आवश्यकता भी नहीं होगी और कहीं आपके हाथों से खर्च ना हो जाए, यह आपको ध्यान रखना है। माह मध्य से पैसा आपके हाथ से ना निकल जाए। कहने का भाव यह है कि इस माह आपको अपने खर्चों पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। प्रेम संबंध, तो मित्रों, प्रेम संबंधों के लिए ये जो माह है अक्टूबर का, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत छोटी मोटी अनबन जो रहती है परिवार में, वो रहेगी अपने जीवन साथी के साथ पूरे माह। पारिवारिक संबंध, इस माह के मध्य तक तो पारिवारिक संबंध सामान्य बने रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात संबंधों में उथल पुथल होगी। छोटे बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी कुछ कमी बनेगी, पिता के सुख में भी कुछ कमी महसूस होगी। ये रहेगी पारिवारिक स्थिति पूरे माह। शिक्षा, इस पूरे माह छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम सामान्य ही प्राप्त हो पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति हो तो इसके लिए आपको फिर अधिक प्रयास करने होंगे गंभीरतापूर्वक। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, ये भी बात है, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर जाएंगे आप। संतान, इस माह आप अपनी संतान के द्वारा प्राप्त परिणामों को देखकर पूर्णतः संतुष्ट नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि परिणाम और अधिक उत्साहवर्धक हों, आपके अनुकूल हों, ताकि उनसे आप संतुष्ट हो सकें, तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आप अपनी संतान को हर प्रकार से सहयोग करें, उनका प्रॉपर मार्गदर्शन करें, तो ये सब संभव हो पाएगा। स्वास्थ्य, इस माह के उत्तरार्ध तक आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा।
लेकिन इसके पश्चात पेट संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। कौन से ऐसे उपाय करें, सरल उपाय, कि जिनसे आपकी जीवन में ये आने वाली समस्याओं से भी आप को छुटकारा प्राप्त हो? तो आइए उपाय बता देते हैं कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन आपने करना है सूर्यदेव को जल अर्पित। साथ ही उनके मंत्रों की एक माला कम से कम अवश्य करनी है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये है मंत्र। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त आपने दूसरा उपाय करना है कि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। तीसरा उपाय जो छात्र लोग हैं वो उनके लिए है ये कि इस मंत्र का आप जाप करिएगा माँ सरस्वती जी के चित्र के सामने। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये है मंत्र। इस मंत्र का छात्र लोग जाप करें प्रतिदिन माँ सरस्वती जी के सम्मुख बैठ करके, उनके सामने बैठ करके, तो उनको भी उनकी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, ये था आप कन्या राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए कार्यक्रमों के आने वाले वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं, इसके लिए आप बेल आइकन जो है उसको भी दबाएं और आप उसका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें सभी हमारे वीडियो का। तो ये था आपका राशिफल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।